हेलो फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 के बदले आपको 5 मौका दिया जाएगा। हालांकि इस विषय पे चर्चा काफ़ी दिनों से हो रहा था, जब से नियमावली जो आया नया नियमावली उसी समय से हो रहा है कि 3 के बदले बढ़ाकर 5 कर दिया जाए। तो फिलहाल इस पे जैसे कुछ कंफर्मेशन आया है, इस रिगार्डिंग आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाला है। साथ ही अटेम्प्ट किस प्रकार से काउंट होगा, कैसे काउंट होगा, ये 3 के बदले जो आपको 5 मौका दिया जाएगा ये किस प्रकार से काउंट होगा, इन तमाम बातों के बारे में जानकारी आपको एक एक करके मिलने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, सारी जानकारी को समझेंगे एक एक करके। यहाँ पे आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब 3 की जगह 5 बार परीक्षा देने को मिलेगा मौका। इस प्रकार से यहाँ पे शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को दिया जा रहा है विज्ञापन। और यहाँ पे विज्ञापन में आप देख पा रहे होंगे कि स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीपीएससी द्वारा जो चौथे चरण की शिक्षक बहाली आपको होना है, क्या 1,60,000 के समथिंग में, उससे ज़्यादा ही आएगी। फिलहाल अभी इतना है, क्योंकि जब TRD 3 का रिजल्ट आएगा उसमें भी सीट बचेगी, तो इस पर फिलहाल हम बाद में बात कर लेंगे। यहाँ पे क्या कहा जा रहा था कि अधिकतम अवसर अब 3 के बजाय 5 होंगे। बीते 15 मार्च को शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई जो नियमावली है 2023 है आपका, इसको संशोधन करते हुए अवसरों की संख्या बढ़ाकर 5 कर दिया गया है। लेकिन इसकी जो है ज़रूरत अभ्यर्थी को नहीं पड़ा, क्योंकि ये TRD 3 है, यानी तीसरी बार ही शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का आयोजन किया जा रहा था। इसको देखते हुए TRD 3 में विज्ञापन भी इस संशोधन के पहले ही आ गया था। यानी TRD 3 का जो विज्ञापन आया था तो वो इस संशोधन के जो पहले ही आ गया था, इसीलिए जो है सो यहाँ पे उसमें मेंशन नहीं किया गया था। लिहाजा उसमें संशोधित नियमावली इस प्रकार से है कि आने के बावजूद बदलाव किया गया और अवसरों की संख्या 3 ही रही। लेकिन अब सरकार 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्णय किया है। वर्तमान में लगभग 3 लाख ऐसे अभ्यर्थी आप देखेंगे कि 3 लाख अभ्यर्थी है जो TRD 1, TRD 2 और TRD 3 में अपने तीनों अवसर का इस्तेमाल कर लिया है। यानी 3 लाख ऐसे स्टूडेंट हैं जो तीनों अवसर का जो है इस्तेमाल कर लिया है। अब ऐसे में अगर वो सफल नहीं होते हैं तो आखिर वो कहाँ जाएंगे। तो इस प्रकार से बताया जा रहा है कि यदि TRD में यदि पास नहीं होते हैं तो इन्हें फिर से परीक्षा देनी होगी। ऐसे में 3 चांस गंवा चुके ऐसे लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थी आपको होंगे कि जे 3 चांस गंवा चुके होंगे। तो इस प्रकार से है कि इसे देखते हुए बीपीएससी नए विज्ञापन में नियमावली को पूरी तरह लागू करते हुए अवसरों की अधिकतम संख्या बढ़ाकर 3 से 5 कर देगी। इससे अभ्यर्थी न केवल TRD 4 में बैठ सकते बल्कि उसमें असफल रहने पर TRD 5 में भी बैठ सकते हैं। जो कंटिन्यू देते हैं, अगर किसी ने ब्रेक लिया है तो वो अपना जैसे उसका इस प्रकार से काउंट होगा। तो फिलहाल जैसे यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही है 3 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया है, तो आप इसके जो है सो कह सकते हैं कि इसको पक्के सबूत के तौर पर मान सकते हैं आप। आगे क्या किस प्रकार से काउंट होगा इस पे भी ये डिटेल्स वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। किस प्रकार से आपका 3 मौका हो या फिर 5 मौका हो, कैसे काउंट होता है। फिलहाल आपको हम जो है सो एक शॉर्ट में बता देते हैं कि कैसे काउंट होता है। सबसे पहले आपको देखेंगे 1 to 5 के टीचर बन सकते हैं, 6 to 8 के टीचर बन सकते हैं, 9 10 के, और आपका जो है सो 11 12 के। तो देखिए जो है सो इस प्रकार से जो है सो बीपीएससी द्वारा शिक्षक बहाली होते हैं इतने लेवल पे। अब यहाँ पे जो मौका काउंट होगा, पहले आपको 3 मौका दिया जाता था, अब यहाँ पे देखिए इसके लिए भी 3 मौका रहता है, इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3 और इसके लिए भी 3। लेकिन इसे बढ़ाकर जो 5 किया गया था, इसे बढ़ाकर 5 कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है सो सभी के लिए जो है सो यहाँ पे बढ़ाया गया है। तो ये ऐसा नहीं है कि केवल जो है सो आप TRD 1, TRD 2, TRD 3 में बैठ गए तो आपका सभी के अकाउंट होगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो पिछले वीडियो है इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसमें हम तथ्यों के साथ बात किए हैं कि 5 मौका किस प्रकार से काउंट होगा, 3 मौका किस प्रकार से काउंट होगा, यानी मौका जो है सो आपका अटैम्प्ट जो है सो किस प्रकार से काउंट होता है। इस पर डिटेल्स डिस्कशन हम कर चुके हैं और वो वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप जो है सो एक मान के चलिए TRD 3 में आप 6 to 8 के लिए फॉर्म भरे और 1 to 5, 9 10 और 11 12 में आपने फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि आपके पास मान के चलिए आप जो है सो DLED है और पेपर 2 आप पास किए हैं। भविष्य में जाकर आप BEd करते हैं तो क्या इसमें एलिजिबल नहीं, अगर 3 मौका इसमें आप खत्म हो जाता है या फिर 5 मौका इसमें खत्म हो जाता है तो क्या इसमें आप एलिजिबल नहीं रहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर भविष्य में जाकर आप BEd करते हैं तो निश्चित रूप से आप इसमें भी एलिजिबल होंगे और इसमें भी आपको एलिजिबल माना जाएगा। आप किसके लिए जो है सो कितना अटेम्प्ट यूज किया है वो मैटर करता है, ना कि कितने आप TRD दे चुके हैं। यह भी जनरली यहाँ पे देखा गया है कि जो है सो
अभ्यर्थी जो है TRD 1 TRD 2 TRD 3 लगातार दे आ रहे हैं, इसीलिए जो है यहाँ पे पेपर में जो है इस प्रकार से लिखा गया है कि जो है सो लगभग में 2.5-3 लाख अभ्यर्थी जो है तीनों का मौका जो है सो उपयोग कर लिया है। तो इस प्रकार से अटैम्प्ट का जो है सो कैसे काउंट होता है आपको समझ आ गया होगा, और इस पे डिटेल्स में जो है तथ्यों के साथ आप देखना चाहें तो जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस रिगार्डिंग जो है सो आपको जो भी अपडेट आया था क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा भी कोई अपडेट यानी आपको कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट्स में कमेंट्स कर सकते हैं। चैनल पर नए पुराने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बनाने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे मसला पे आप क्या सोचते हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपना राय रखें। धन्यवाद।